हेलो फ्रेंड्स, दस्तक भाई प्रवीण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका तो स्वागत है। दोस्तों, आज मिलते हैं इकाई पर आधारित प्रश्नों पर, जिन्हें बहुत बारीकी से समझेंगे और जानेंगे इन प्रश्नों को हम बहुत तेज़ी से कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं सीधे सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, इकाई पर क्वेश्चन हमारे दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहले साधारण क्वेश्चन, जिसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का इन आधारों पर दिया गया होगा, या दूसरे तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब संख्याएं घातांक के रूप में लिखी हो। दोस्तों, जानते हैं पहले इकाई क्रम होता क्या है, समझते हैं इन चीज़ों को। इकाई में दोस्तों क्या होता है, किसी प्राकृत संख्या की दाहिनी ओर से यानी सीधे अंक की तरफ से जो अंक लिखा होता है, किसी संख्या में या किसी प्राकृत संख्या में दाहिनी ओर से जो सबसे पहले अंक होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई अंक। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2534 लिखा हुआ दोस्तों। तो जिधर हमारा इकाई अंक है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ से जो पहला अंक है उसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, जब कोई पूर्ण संख्या लिखी होती है या जब कोई प्राकृत संख्या लिखी होती है उसी हमारे इकाई में होता है। अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी होती है तो दोस्तों हमारा पॉइंट्स के बाद अंक आएगा हमारा। जैसे देखते हैं, साधारण प्रश्न। दोस्तों, इसमें हमारे साधारण प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे जिन संख्याओं में सीधे जो बिना घात वाले क्वेश्चन होंगे, जिनमें प्लस या गुणा या माइनस का चिन्ह लगा हुआ सीधे सीधे। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 26 प्लस 28 34 89। इस तरह संख्याएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं। बस क्या लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, आपको क्या निकालना है, इकाई का। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब प्लस का निशान है तो इकाई पर लिखे अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और उसमें इकाई का अंक निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे। 14 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 को 4 में जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 को 9 में जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे, 17। 17 इकाई हमारा कितना आ जाएगा, 7। दोस्तों क्या करना है आपको, केवल इकाई के अंकों को ही आपस में जोड़ना है जब प्लस का निशान दिया गया हो तब। आगे देखते हैं दोस्तों क्या करना है। अगर यहीं पर जैसे कोई संख्या लिखी है 8 या 9 से 13 लिखा है दोस्तों, चिन्ह माइनस का है, तो इसमें इकाई कैसे निकालेंगे। कोई संख्या लिखी है यहाँ पर जैसे 8 शून्य से लिखा है दोस्तों, उनको क्या निकालना है, इकाई का। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, अगर यहाँ पर बड़ा अंक होता है, यहाँ छोटा अंक होता है, सीधा घटा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो घटाने वाला अंक है वो हमारा बड़ा है और जिसमें से घटाना है वो छोटा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पर यानी यहाँ से ले लेंगे तो 13 हो जाएंगे। 13 में इसमें घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों समझेंगे। अगर माइनस का चिन्ह होगा तो ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। अगर बड़ी संख्या का जो इकाई वाला अंक है वो छोटा है तो उसमें अपने पास एक मतलब कैरी ले लेके तब उसमें से घटाएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसी को। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन आते रहे थे बहुत समय पहले, जब गुणा पर आधारित तो क्वेश्चन, जैसे यहाँ दोस्तों लिखा हुआ 813 941 729। दोस्तों इस तरह अगर संख्या लिखी हो मल्टीप्लाई में तो हमको इकाई कैसे निकालना है जानते हैं। तो करना क्या दोस्तों, इन संख्याओं की इकाई के अंकों का आपने क्या करना है, गुणा करना है। जैसे दोस्तों 3 एकम 3 हो गया और 3 नम 27 यानी इकाई हमारा कितना आएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इन चीज़ों में। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 2159 8129 3445। दोस्तों इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई का निकालना है। दोस्तों जब इस तरह क्वेश्चन लिखा हो, इसमें गुणा दिया गया है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 2159 8129 3444। जब इस तरह संख्या लिखी हो और कोई इकाई का निकालना है तो क्या करना है, उनकी इकाई के अंकों को आप गुणा कर सकते हैं, या इनसे एक बेस्ट तरीका ये भी है, बस आपको देखना है कि इनमें से एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई को दोस्तों क्या लिखा है, 5 लिखा है और बाकी सभी संख्या हमारी कैसी है, विषम है। जब इस तरह क्वेश्चन हो तो उसको सीधा सीधा कह सकते हैं उसके इकाई कितना आएगा
5 आएगा। कब? जब एक संख्या ऐसी इसकी इकाई पर 5 है, बाकी सभी विषम है। तो इस तरह संख्याएं गुणन में हों दोस्तों उसका इकाई हमेशा 5 आएगा। आगे समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 314, 879, 971, 815। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन है तो क्या करना है, हम जानते हैं इस क्वेश्चन का इकाई कितना आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ कितना लिखा हुआ है, एक ऐसी संख्या है जो सम है और यहाँ पर संख्या ऐसी इसमें इकाई में 5 है। तो दोस्तों इसका इकाई हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि हम 5 का 4 में गुणा करेंगे क्या बनेगा, 20, यानी 0 बन जाएगा। बाकी बीच में कोई संख्या है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये समझना है अगर एक संख्या सम है और एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई पर 5 है तो दोस्तों उसका इकाई हमेशा 0 आएगा। आगे समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 819, 913, 745, 840। दोस्तों अगर किसी संख्या में इकाई पर पहले से 0 दिया गया है तो उसका इकाई 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझना है इन चीज़ों को। अगर 0 दिया गया तो 0 आएगा। अगर एक संख्या सम है और एक संख्या इकाई पर 5 है तो भी उसका इकाई 0 आएगा। अगर एक संख्या ऐसी है जिसका इकाई 5 है, बाकी सभी संख्या विषम है दोस्तों, जितनी संख्या लिखी हूँ तो उसका इकाई हमेशा 5 आएगा। इकाई के अंकों को कब गुणा करना है, जब इनमें से कोई रूल नहीं है तब हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समझते हैं दोस्तों कुछ और। जैसे इकाई पर आने वाले अंक हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई पर आने वाले दोस्तों अंक इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे समझते हैं, इसको बांटते हैं 2 भागों में दोस्तों। इसके शुरुआत के 2 अंक और इसके शुरुआत के 2 अंक, इनमें क्या होता है, जैसे 0, 1, 5, 6। दोस्तों ये 4 अंक ऐसे हैं, ये 4 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई पर जब ये अंक इकाई पर लिखे हों और उनमें कोई भी घात लगी हो, कोई भी प्राकृत संख्या की घात हो, तो उनका इकाई का अंक बदलता नहीं है। जैसे दोस्तों समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 21 पावर लगी दोस्तों हमारी 10। तो पहले तो यही देखेंगे इकाई पर इनमें से कोई एक दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो दोस्तों इसका इकाई कभी बदलेगा नहीं, क्या आएगा, 1 जो यहाँ लिखा है वही रहेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, समझते हैं। जैसे 21 है वो कितनी बार है, 10 बार है। 21 है दोस्तों हमारा कितनी बार लिखा होगा, 10 बार लिखा होगा, जितनी पावर है। और हम जानते हैं सभी की इकाई के अंकों का आपस में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो दोस्तों 1 का आपस में कितनी बार गुणा करो, क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसलिए कभी बदलता नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ इकाई पर 5 हो, जैसे हमने मान लिया 45 लिखा है दोस्तों, इसकी पावर जैसे कोई मान लेते हैं, यहाँ लिखा है जैसे 25 या कुछ और भी कर लेते हैं, यहाँ जैसे 21 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, समझते हैं इस चीज़ को कि 45 कितनी बार लिखा होगा, जितनी पावर है उतनी बार लिखा होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि इसका इकाई कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा क्यों, जैसे सब जगह इकाई पर क्या लिखा होगा, हर जगह 5 लिखा होगा। 5 का आपको गुणा करते हैं दोस्तों क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसलिए जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी संख्या में इकाई पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक दिया गया हो, दोस्तों उसका क्या करेंगे, उसका इकाई में स्वयं संख्या वही हो जाएगी जो इकाई पर लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कुछ और लेके चलते हैं। 216 लिखा हुआ है, इसकी पावर 815 लिखा है, कुछ भी हो सकता है पावर में के रूप में, बस पावर 0 नहीं होनी चाहिए। इकाई हमारी कोई प्राकृत संख्या की घात होनी चाहिए। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 6 है तो इसका इकाई कितना आएगा, 6। इस तरह भी बदलेगा लेकिन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमको इकाई का निकालना है। दोस्तों क्या करना है, हम जानते हैं यहाँ इकाई पर कितना है, 6 है जो कोई बदलेगा नहीं, 6 रहेगा। और दोस्तों यहाँ इकाई पर कितना है, 5 है, 5 भी नहीं बदलता है। यहाँ इकाई पर कितना है, 1 है, 1 भी नहीं बदलता है। दोस्तों हम जानते हैं अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई पर 5 है और एक संख्या ऐसी है जो सम है, दोस्तों हमेशा उसका इकाई कितना आएगा, 0 आएगा। बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई पर 5 है और एक संख्या ऐसी है जो सम है, तो दोस्तों उसका इकाई कभी बदलेगा नहीं, हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, जब 5 हो और सम संख्या हो। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। 4 और 9 के लिए दोस्तों, जैसे अगर किसी संख्या में इकाई पर 4 है दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे, अगर 4 की पावर 1 है दोस्तों तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अगर दोस्तों 4 की पावर 2 है तो 4 चौक 16 यानी 4 को 2 बार आप गुणा करके देख लेंगे, 4 चौक 16 हो जाएंगे, 6 निकल आएगा दोस्तों। अगर 4 की पावर 3 है
एक बार और इसमें 4 बढ़ा लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसमें फिर 4 आ जाएगा दोस्तों। अगर 4 की पावर दोस्तों 4 हो जाता है तो क्या करेंगे, इसमें एक और 4 बढ़ा लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो बस यही समझना है दोस्तों, हर बार इसमें यही दो अंक आएंगे। जब 4 की पावर 1 है या 4 की पावर 3 है दोस्तों, कितना आ रहा है, हमेशा 4 आ रहा है। कह सकते हैं जब 4 की पावर कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कैसी पावर होगी, विषम संख्या होगी दोस्तों, क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगर 4 की पावर दोस्तों सम संख्या है तो क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। कह सकते हैं जब 4 की पावर सम संख्या हो दोस्तों तो हमारा क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 314 लिखा है और पावर हमारी 860 है, तो दोस्तों इसका ये कितना आएगा, हम जानते हैं इकाई पर 4 लिखा हुआ है, पावर हमारी कैसी है, सम संख्या है, तो दोस्तों इसका इकाई कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, समझ सकते हैं इस चीज़ों को। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 8324 लिखा हुआ है, पावर दोस्तों हमारी लिखी है 811 है। इसमें इकाई कितना आएगा, हम जानते हैं इकाई पर 4 है, पावर कैसी विषम है दोस्तों, कितना आएगा, स्वयं संख्या ही 4 रहेगी। जब 4 की पावर विषम हो तो 4 रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों 9 के लिए। जब दोस्तों 9 की पावर 1 है तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की पावर 2 है दोस्तों, कितना आएगा, 9 में 81 हो जाएगा, 1 निकलेगा। 9 की पावर दोस्तों अगर 3 है तो क्या रहेगा हमारा, इसलिए लिख सकते हैं 9 × 9, 9 में 81, 81 में 729, या 9 में 81 हो गया, 1 का 9 बढ़ा करें 9 रहेगा। और 9 की पावर 4 है दोस्तों, क्या निकलेगा, इसमें एक और 9 बढ़ा के देख लेंगे, तो 9 में 81 हो गया, 1 आ गया, 1 में 9 आ गया, तो 9 में 81 फिर कितना जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी दोस्तों समझना यही है, ये 9 की पावर 1 है या 9 की पावर 3 है, क्या रहेगा, 9 रहेगा। कह सकते हैं 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है दोस्तों और नंबर है तो हमारा कितना रहेगा, सम संख्या रहेगी। अगर दोस्तों 9 की पावर सम संख्या आ रही है तो क्या करेंगे, देखिए 9 की पावर दोस्तों अगर हमारी सम संख्या है तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा इकाई। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 349, पावर है हमारी 813, तो इसका इकाई कितना आएगा दोस्तों, पावर हम देखेंगे कैसी संख्या है, विषम है। जब विषम होती है दोस्तों हमारा कितना आएगा, स्वयं संख्या 9 रहेगी। अगर यहाँ इकाई पर 9 है तो 9 रहेगी। जैसे कोई और देखते हैं, 569 लिखा हुआ दोस्तों, पावर लगी हमारी 1016 है। इसमें इकाई कितना आएगा दोस्तों, जब पावर हमारी सम संख्या हो और इकाई पर 9 लिखा हो तो हमारा इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, और हमारे बचे हुए अंक हैं 2, 3 और 7, 8। 2, 3 और 7, 8, इनके लिए दोस्तों क्या करना है, इनका जो रूल है वो बाकी सभी अंकों में अप्लाई करेंगे तो भी निकल आएगा। जैसे अगर किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक दिया गया है इकाई पर और उनकी कोई घात लगी है तो दोस्तों क्या करेंगे, उस घात में हम 4 का भाग देंगे। जैसे यहाँ इकाई पर अगर 2 है, समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, यहाँ लिखा हुआ है 842, पावर हमारी लगी दोस्तों 5, तो हम इसमें इकाई को निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है जो इकाई पर लिखा हुआ है जिसको जैसे का तैसा लिख लो, सेम टू सेम। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ जो पावर लिखी हुई है उसमें किसका भाग देंगे, 4 का। जो शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा उसको इकाई पर लगा देंगे। जैसे 5 में भाग देंगे 4 का, शेष पर कितना आएगा दोस्तों, हमारा 1 आएगा। अगर शेष 1 बचा है तो 2 की पावर 1 है तो हमारा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। जैसे कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 5353 लिखा हुआ दोस्तों, पावर है हमारी 22, इकाई निकालना है। तो यहाँ इकाई पर कितना दोस्तों 3 लिखा है, उसको ऐसे कैसे लिख लो। अब इस पावर जो हमारी है 22, इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने का शेष जो बचेगा उसको इकाई पर लगा देंगे। तो 4 का भाग देंगे 22 में दोस्तों, हमारा शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 की पावर 2 हमारा कितना इकाई निकलेगा, 9। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो दोस्तों से शेष क्या बचेगा, 1, 2, 3, या कह सकते हैं 0। इनके अलावा कोई शेष नहीं आएगा। इससे बड़ा शेष आएगा नहीं दोस्तों। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5347 लिखा हुआ दोस्तों, और कुछ संख्या हमारी है, यहाँ लिखा हुआ है 1013 लिखा हुआ है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं पहले निकालना क्या है, शेष पर निकालना है। तो 1013 है, 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग सभी संख्या में नहीं देकर के केवल 2 अंकों में देंगे। 4 × 12 होता है, 1 बचेगा दोस्तों।
तो यहाँ इकाई अंक पर 7 है, उस पर 1 लगा देंगे, इकाई अंक हमारा कितना निकलेगा 7। जब दोस्तों बड़ी पावर हो तो हमें निकालना केवल शेष पर है। हम 4 का नियम जानते हैं। 4 का नियम क्या होता है शेष पर निकालने के लिए? जब भाग देते हैं तो केवल लास्ट के 2 अंक को भाग देते हैं। आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 5,648 और एक हमारी पावर दी गई है 5,653। दोस्तों हमें क्या निकालना है? इकाई का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, तो शेष पर निकालेंगे तो 4 का भाग केवल लास्ट के 2 अंकों में देंगे, हमको शेष में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 53, तो 4 का भाग देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 13 चौक 52 होते हैं। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ इकाई पर कितना है? 8, उस पर 1 लगा देंगे, हमारा इकाई कितना निकलेगा? 8। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रत्येक पावर में 4 का भाग क्यों दिया जाता है। समझते हैं चीज़ को। 4 का ही भाग क्यों देते हैं? 5 को नहीं देते हैं, इससे और संख्या क्यों नहीं देते हैं दोस्तों? जैसे हम जानते हैं अगर 2 की पावर 1 है तो दोस्तों कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 2 की पावर 2 है दोस्तों कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 है दोस्तों कितना आएगा? 8 आएगा। समझ सकते हैं, इधर ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर दोस्तों 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा? एक और 2 लिख लेंगे, तुम्हारा कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 6 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो यहाँ एक बार 2 और बढ़ा लेंगे, यहाँ तो 16 हो गया था, अब 16 इकाई 6 निकलेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर दोस्तों 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 2 आ गया था, फिर इसमें 2 और बढ़ा लेंगे, फिर 4 आएगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे जो अंक 4 तक निकले थे वही अंक अब हमारे पुनः रिपीट होने लगे हैं। दोस्तों अगर हम 4 से जितनी बार संख्या ज़्यादा भाग देंगे तो 4 के अंक, इन 4 अंकों के अलावा कोई और अंक नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ 3 लिखा है दोस्तों, 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, 3 की पावर 2 है तो 9 रहेगा, 3 की पावर 3 है तो दोस्तों हमारा कितना जाएगा? 27 होता है, 7 निकलेगा। 3 की पावर 4 है, समझ सकते हैं ऐसे करके गुणा करके, 3 3 9, 9 3 27, 7 में निकलेगा, 7 3 21, कितना निकलेगा? 1। अगर दोस्तों इसी में हमें और आगे बढ़ाना है, 3 की पावर 5 करना है तो क्या करेंगे? 1 मिलेगा, उसमें 3 गुणा कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से देखेंगे ये अंक हमारे फिर से रिपीट होने लगेंगे, तो इसलिए हम किसका भाग देते हैं? 4 बार। तो किसी संख्या में अधिकतम अंक निकल सकते हैं तो केवल 4, उसके अलावा और कोई अंक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमेशा 4 का भाग देते हैं। आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर इनके क्वेश्चन दे दिए जाएँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 842, पावर हमारी लिखी है 512। अगर दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें पावर में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो क्या करना है? जैसे यहाँ 4 का भाग देंगे दोस्तों, पूरा पूरा कट जाएगा 4 3 बार, तो हम क्या करेंगे? जो इकाई पर लिखा हुआ है, जो इकाई पर लिखा हुआ उस पर कितनी पावर मान लेंगे? 4 ही मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे। जैसे 2 × 2, 4 से अधिक कोई संख्या की पावर बनेगी नहीं, ध्यान रखना चाहिए वो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कहीं हमारा कितना आ जाएगा? 6। अब इसके लिए दोस्तों हम कुछ और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कुछ और पावर लेके चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 448, ये पावर लिखी हमारी जैसे 1048 है, तो इसमें हमको इकाई का निकालना है। हम जानते हैं इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे? 8 को 4 कर देंगे, इसका इकाई निकालना है दोस्तों। तो इसको भी 4 बार लिखेंगे ऐसे ही 8 करके, लेकिन इससे पहले हम कुछ और चीज़ें बताएंगे, इससे आप देख करके आंसर दे सकते हैं। 8 × 64, 4 मिलेगा, 8 × 64, 4 मिलेगा, 4 × 16 कितना आ जाएगा? 6। समझने वाली बात दोस्तों ये है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक पर 2, 4, 6 या 8, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक दिया गया हो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक दिया गया हो और उसकी घात ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उसका इकाई अंक सदैव 6 होगा। ठीक है दोस्तों, इस नियम को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना। यदि किसी संख्या में इकाई अंक पर 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक दिया गया है और उसकी पावर यानी घात ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उसका इकाई अंक निश्चित ही 6 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है 913, और हमारे दोस्तों ऐसी 4 से विभाजित है। यहाँ लिखा हुआ है 548। दोस्तों जब विषम संख्या हो तो हमको क्या करना है? इकाई पर
यहाँ 3 लिखे हैं इकाई पर, हमें करना क्या है, इसमें 4 का भाग देना है। शेष पर 0 बचेगा, 0 लगाएंगे नहीं। जब शेष पर पूरा मतलब भाग पूरा जाता है तो शेष पर कितना मानते हैं 4। इसको भी हल करके देखते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81। इसका भी आंसर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझते हैं यहाँ क्या है विषम अंक है दोस्तों। जब 1 3 7 और 9, 5 नहीं लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। जब किसी संख्या के इकाई पर 1 3 7 9 में से कोई भी अंक दिया गया है, जब किसी संख्या के इकाई पर 1 3 7 9 में से कोई भी अंक दिया गया है और उसकी पावर ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो दोस्तों उसका इकाई में हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। जैसे पहले हल करते हैं, फिर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है 519 लिखा हुआ है और कोई पावर ऐसी है इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे 8 लिखा हुआ है तो इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई हमारा कितना है 9, 9 की पावर कितना मान सकते हैं 4। यानी आप उसको हल करेंगे 9 को 4 बार लिख करके, तो हम जानते हैं 2 बार गुणा करते हैं 9 का कितना आ जाता है 1 निकलता है। ऐसे फिर 9 का 2 बार गुणा करेंगे फिर 1 निकलेगा, फिर 1 का कितनी बार गुणा करो क्या रहेगा दोस्तों हमारा 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जैसे 7 लिखा है इसको भी समझ सकते हैं 4 बार। जब 4 का भाग पूरा जाएगा तो घात 4 मानेगी, 7 7 49, 9 निकलेगा, 7 49 9 निकलेगा, फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना रहेगा 1। दोस्तों इनको भी ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या में इकाई पर 1 3 7 9 में से कोई एक अंक दिया गया है और उसकी घात ऐसी है जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो उसके इकाई पर सदैव कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कुछ विशेष क्वेश्चनों पर जो बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3,114 लिखा, 3,414 लिखा दोस्तों। पावर हमारी लिखी है 545, 546, 547। इस तरह दोस्तों पावर लिखी है। तो उसका इकाई कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं हमें करना क्या है, जो इकाई पर लिखा है यहाँ तो 4 दिए गए हैं, 4 का नियम हम जानते हैं। जब 4 की पावर कोई ऐसी संख्या है जो सम है या विषम है उसका रूल होता है। अगर यहाँ इकाई पर 4 है, पावर दोस्तों कैसी हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे पता लगेगा, केवल जो उसके पास वाली पहली पावर है उसको देखेंगे, ये पावर विषम है तो उसकी पावर कोई भी ऊपर संख्या लगेगी वो विषम रहेगा। जब 4 की पावर विषम होती है दोस्तों क्या रहेगा हमारा 4 रहेगा। ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों अगर कोई और अंक होता है, जैसे 432 ले लिया हमने, पावर कोई लिखी हमारी, जैसे यहाँ लिखा है 49, 50, 51, 52, इस तरह हमारा लिखा हो दोस्तों। तो इसका ही हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा नियम क्या होता है, जो 2 लिखा है उसको तो लिखना है, जो पावर है उसमें दोस्तों किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। तो इसमें दोस्तों 4 का भाग देंगे तो हमारा शेष जो आएगा वही हमें कहीं पर लगाना है। तो शेष कैसे निकालेंगे, इससे पहले हमने जो दोस्तों वीडियो डाला उसमें शेष फलन निकालना बताया था। तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे 49 में, तो 12 चौको 48 दोस्तों कितना बचेगा 1 बचेगा। और 1 की जो भी पावर हो, 1 की कितनी बड़ी पावर लगे दोस्तों क्या रहता है 1 ही रहता है। तो इस संख्या में जब हम 4 का भाग देंगे शेष कितना निकलेगा 1 निकलेगा। जब 2 की पावर 1 है दोस्तों हमारे कहीं कितना रहेगा 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगर इस पावर यहाँ ऐसे लिखिए इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग देंगे इसमें जो सबसे पहली घात लगी होगी उसमें देंगे। और अगर उसमें शेष पर हमारा 1 बचता है फिर ऊपर कोई भी पावर हो इस शेष पर 1 ही रहेगा, उसका आंसर वही हो जाएगा। तो जो संख्या यहाँ लिखी होगी आगे देखते हैं उसको। जैसे उसमें यहाँ लिखा हुआ है 5,617, कोई पावर लिखी दोस्तों इस पर भी, जैसे यहाँ है 66, 67, 68, 69, इस तरह पावर लिखी दोस्तों। क्या निकालना है इकाई नहीं निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं जब इस पावर में 4 का भाग देंगे तो शेष पर दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ इकाई पर 7 लिखा हुआ है। हम जानते हैं ये पावर अगर जैसे 66 है तो बहुत बार लिखी गई होगी, जितनी पावर लिखी है 66 गुणे 66 इस तरह लिखा गया होगा कई बार। और बाकी से देना दोस्तों 4 से देना है। तो हम जानते हैं अगर कोई पावर सम संख्या है और उसकी भी पावर लगी हुई है दोस्तों, तो हम 4 का भाग देंगे तो निश्चित ही शेष पर हमारा कितना बचेगा 0 बचेगा। कह सकते हैं उसका 4 में भाग पूरा जाएगा। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। जब भी दोस्तों इस तरह पावर लिखी हो
अगर पहली पावर हमारी सम संख्या है और उसके ऊपर भी पावर लगी है तो दोस्तों निश्चित ही उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे 4। हम जानते हैं जब कोई इकाई पर विषम संख्या हो और वो घात अगर हमारी पूरी पूरी 4 से विभाजित है तो उसका एक कितना होता है, 1 होता है। अगर ये बात ध्यान नहीं रहती है तो उसको हम निकाल सकते हैं। जब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उसको हम 4 बार लिख लेंगे और आप उसमें गुणा करके निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, 7 से 49 9 हो जाएगा, 7 से 49 9 हो जाएगा, 9 का 9 गुणा करेंगे 81 में 1 आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 4 148 और हमारी दोस्तों लगी है जैसे 39 40 41 42 टोटल हमारी अनंत पावर लगी है। इसमें क्या निकालना है दोस्तों, हमारा इकाई अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, इकाई पर हमारा कितना लिखा हुआ है 8 और दोस्तों यहाँ जो पावर है उसमें हमें किसका भाग देना है, 4 का। हमें क्या निकालना है शेष पर। तो यहाँ लिखा हुआ है 39। जब हम दोस्तों 4 का भाग देंगे 39 में तो शेष पर हमारा कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा। ज़्यादा 40 होते हैं, माइनस 1 बचेगा और -1 के ऊपर पावर हमारी क्या है, जैसे 4 का भाग 39 में दिया, -1 बचा और उसके ऊपर पावर क्या है 40 है और उसके ऊपर पावर क्या है 41 है। तो दोस्तों -1 की पावर हमारी कैसी है, सम संख्या है। जब -1 के ऊपर पावर सम संख्या बचती है तो क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, यानी 1 बनेगा यहाँ पर शेष पर। तो हम क्या करते हैं, जो इकाई पर लिखा हुआ उसकी पावर बना लेते हैं 1, जो यहाँ शेष पर बचेगा। दोस्तों इसका एक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। अगर यहीं पर यहाँ भी अगर दोस्तों विषम संख्या होती, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, 5 4 148 लिखा है, पावर हमारी कितनी 39 है। अगर दोस्तों 40 की कोई विषम संख्या होती, जैसे यहाँ 41 होता, 42 होता, 43 इस तरह संख्या लिखी होती हमारी, तो दोस्तों हम क्या करते, तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग देते, 4 40 -1 बचता और उसकी पावर हमारी कैसी है 41 है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या रहता, माइनस का 1 रहता। जब शेष पर माइनस का 1 हो तो हम जानते हैं जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो 4 में से घटा देते हैं, शेष पर कितना बचता हमारा 3 बचता। तो 8 पर क्या लगा देते दोस्तों, 3 लगा देते और इसको हल कर लेते, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 × 64 4 मिल जाएगा, 4 × 32 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह संख्या हम शेष पर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और सही सुपर क्वेश्चन हमारे। जब इन्हीं संख्याओं में पावर भी हो और प्लस माइनस चिन्ह भी हो तो क्या करते हैं, जैसे 3 यार 114 लिखा है, 3 यार 170 करते हैं, 14 वाला समय समय हो जाता है, सरल हो जाएगा। इसकी पावर है 51 52 53 इस तरह लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ दोस्तों प्लस का निशान लगा हुआ है, 513 लिखा हुआ है, पावर हमारी 13 14 15 16 इस तरह लिखा हुआ। दोस्तों इसका एक अंक कितना आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ एक अंक पर कितना लिखा है 7 लिखा है और इसमें हमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। जब 4 का भाग दोस्तों 51 देंगे, हम जानते हैं 13 जब वो 52 होते हैं कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा और माइनस का 1 के ऊपर दोस्तों पावर क्या होगी, सम संख्या है, जैसे 52 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो इकाई पर कितना लिखा है 7 और पावर हमारी कैसे बन जाएगी 1। समझा रहा दोस्तों, ये 1 क्यों बनेगी, जब 4 का भाग 51 में देंगे तो माइनस का ही बचेगा, माइनस के ऊपर पावर क्या है, एक सम संख्या है 52 लिखा हुआ है, तो -1 की पावर सम संख्या होगी तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, प्लस वही रहेगा। इसमें देखते हैं 513 लिखा हुआ है, कहीं पर कितना हमारा 3 लिखा हुआ है। जब यहाँ पावर 13 है, 4 का भाग 4 वाला 1 बचेगा। अब 1 बचा, पहले से प्लस का है, फिर ऊपर कोई पावर कोई दिक्कत नहीं तो ये निकलेगा। तो यहाँ 7 आया, यहाँ 3 आया, 7 3 10 में हमारा कितना आ जाएगा 0। इसमें कहेंगे दोस्तों हमारा कितना आएगा 0। बस ध्यान ये रखना है, अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, अगर माइनस होता तो घटाते और मल्टीप्लाई होता गुणा करते। बस पहले स्कालर निकाल लो, स्कालर निकाल लो, बाद में जो चिन्ह है उसको हल कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर ये जैसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, प्रथम 50 विषम संख्याओं, प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में, प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा। तो दोस्तों प्रथम 50 कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
9 है। टोटल हमारी कितनी संख्या है? 50 होंगे दोस्तों। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 99 तक जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या निकालना है? इकाई का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें इकाई पर कितना लिखा हुआ है। एक संख्या ऐसी है 5 है, बाकी सभी संख्या कैसी हैं? विषम है। जब एक संख्या 5 हो, बाकी सभी संख्या विषम हो, तो उसका इकाई कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। 5 को कितनी भी विषम संख्या में गुणा करो, इकाई में 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ लिखा फैक्टोरियल 1, सॉरी फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, टोटल हमारा लिखा है जैसे फैक्टोरियल 99 तक लिखा है। पूछा गया इसमें इकाई कितना आएगा। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, और जब यहाँ 2 मिल चुका है, आगे क्या है दोस्तों? 5 भी है। जब और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सम संख्या तो आ ही रही है। और जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5, 4 इस तरह संख्या गुणा में लिखी होंगी। ठीक है दोस्तों, एक तो समय ही होगा। तो जब एक संख्या 5 मिलती है, संख्या सम मिलती है, तो उसका एक कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। इन चीज़ों को लिखना नहीं है, बस हमको समझना है जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो हमको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन लगाएं, और जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।